Come on, बच्चों. Come to the question number 8. If the non-parallel sides of the trapeziums are equal, then prove that it is a cyclic. थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से समझिएगा. If the non-parallel sides of the trapeziums are equal, then prove that it is a cyclic. मैंने क्या किया, इसके लिए एक ये छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम. और इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, A, B, C, D is a is a trapezium. Is a trapezium and the non-parallel sides are equal. इसका मतलब AB जो है किसके बराबर है, CD के. और हमें जो चीज प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है, स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज अ साइक्लिक. जब इट इज अ साइक्लिक प्रूव करना है तो दैट मीन्स ABCD साइक्लिक प्रूव करना है. इसका मतलब हम किसी तरीके से अगर एंगल नंबर B प्लस D को 180 डिग्री प्रूव कर दें तो ये साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से ये दोनों पॉइंट हमारे फिर हम लिख सकते हैं कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है. या हम ये कर दें कि A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, हाँ. तो कम टू द सोल्यूशन. कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. हमने क्या किया, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला BM और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया CN. ठीक, देखना ध्यान से. BM is perpendicular to AD and CN is perpendicular to AD. Now come to the solution. सॉल्यूशन में एंटर होते हैं. सॉल्यूशन में हमने क्या किया, वी एंटर इन ट्रायंगल नंबर AMB एंड ट्रायंगल नंबर DNC. सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आई, BM इज इक्वल टू CN. क्यों, डिस्टेंस between parallel sides are equal. पहली चीज. ओके, सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आई, AB इज इक्वल टू CD. क्यों, क्योंकि ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन. एंड थर्ड थिंग क्या है, एंगल नंबर M इज इक्वल टू एंगल नंबर N बिकॉज 90 डिग्री. तो देयरफॉर बाई ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, देयरफॉर बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल नंबर AMB is congruent to triangle number DNC. So we can write down that by CPCT angle number A is equal to angle number D. यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. एंगल नंबर A इज इक्वल टू एंगल नंबर D. नाउ BC, ध्यान से समझिएगा, BC इज पैरेलल टू AD, देयरफॉर एंगल नंबर पूरा B प्लस एंगल नंबर पूरा A इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल CIA. ठीक, अब एंगल नंबर A जो है D के बराबर, हमने अभी अभी करा, तो हमने क्या किया, एंगल नंबर B प्लस एंगल नंबर D इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व. थैंक यू बच्चों. आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. इसका तो डायग्राम देख के डर लग रहा है, लेकिन कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, ध्यान से समझो. तो टू सर्कल इंटरसेक्ट्स एट द 2 पॉइंट B एंड C. ठीक, एक ये बड़ा सर्कल है, एक ये छोटा सर्कल. दोनों कहां पे कट कर रहे हैं, एक B पर एक C पर. एक लाइन ABD गई है, एक लाइन PBQ गई है और बाकी ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं. हमें ये प्रूव करना है कि एंगल नंबर ACP और एंगल नंबर DCQ ये आपस में इक्वली. मैंने क्या किया कि मैंने एक डायग्राम बनाया, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली पूरा डायग्राम है. एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है.
दोनों एक दूसरे को बी और सी पर कट कर रहे हैं। एक लाइन है पी बी क्यू स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है ए बी डी स्ट्रेट लाइन। पी से सी ज्वाइंट है, सी से क्यू ज्वाइंट है, डी से सी ज्वाइंट है और पी से सी ज्वाइंट है। ठीक। हमें जो चीज फाइंड करनी है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल नंबर ए सी पी इज इक्वल टू एंगल नंबर डी सी क्यू। डायग्राम बहुत डेंजरस है, बहुत बिल्कुल मकड़ी का जाला हो रहा है बिल्कुल। देखिए कैसे सॉल्व होता है। एंगल नंबर ए सी पी इज इक्वल टू एंगल नंबर दिस। देखो ध्यान से समझना, ये दो पैर हैं, ऐसे लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये दो पैर हैं, इन दोनों पैरों से एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल। तो मैंने इसे सीधा किया और लिखा मैंने जो मैंने बोला, एंगल नंबर पी बी ए इज इक्वल टू एंगल नंबर पी सी ए बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंटेड एंगल। ओके, ठीक इसी तरीके से मैंने लिखा एंगल नंबर डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल नंबर डी सी क्यू, सेम सेगमेंटेड एंगल। ऐसे कैसे? देखो फिर तो दिखा रहा हूं, ये डायग्राम घुमाया मैंने। अब देखो दूसरे छोटे वाले सर्कल में देखो ये दो पैर हैं, इससे एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर। तो मैंने वही लिखा यहां पर जो डायग्राम के अकॉर्डिंगली था, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखना ध्यान से, मैं जो लिखने जा रहा हूं, एंगल नंबर पी बी ए, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल नंबर डी बी क्यू, डी बी क्यू, क्योंकि ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर और इधर ये दोनों आपस में बराबर। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन we can say that angle number ACP is equal to angle number DCQ। इसको और अच्छी तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये वाला एंगल अगर हमारे पास x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? x। ओके, अच्छा ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? y। और यहां पर x जो है वो किसके इक्वल आ गया? y के। तो दैट मीन्स ये वाला x तो ये वाला भी x, तो ये वाला y, ये y कन्वर्ट किस में हो गया? x में, और ये वाला y कन्वर्ट किस में हो गया? x में। तो देखो ये वाला भी x हो गया, ये वाला भी x हो गया, दोनों एंगल बराबर आ गए। द क्वेश्चन इज सॉल्व। Come to the question number 10. If the circles are drawn taking the two sides of a triangle as a diameter, then prove that the point of the intersection of these circles lies on the third circle. ध्यान से ना, if a circles are drawn taking two sides of a triangle, यानी ट्रायंगल की दो साइडों को डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो वो सर्कल जहां पर कट कर रही है तो वो इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड, यानी तीसरे साइड पर ही लाई करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये प्रूव करना है हमें। देखें, एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया मैंने, इस AC को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया मैंने। तो ये सर्कल जहां पे ये कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट इसी पॉइंट से होकर ये पास आउट होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल की स्ट्रेट लाइन है ये, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। हमने इसके लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ए से डी को मिला दिया, जॉइन A to D। कम टू द सोल्यूशन। ध्यान से समझना, ये डायमीटर है, AB इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल नंबर ADB
is equal to 90 degree angle subtended in semicircle. ये डायमीटर है, AC is diameter, therefore angle number ADC is equal to 90 degree angle subtended in semicircle. अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में मैंने सेकंड को ऐड किया तो एंगल नंबर ADB प्लस एंगल नंबर ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये आपके पास 180 डिग्री आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल नंबर BDC, यानी ये पूरा एंगल जब 180 डिग्री का हो गया तो देयरफॉर वी कैन से दैट इज BDC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।